गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है साथियों। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारे कमेंट जो आए थे अपियरिंग को लेकर के आए थे। पीजी अपियरिंग में है, फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं, तो इनका डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न पहले भी हमने डिस्कस करा है, फिर से भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। जिस पर ज़्यादा डाउट रह रहे हैं उन पर यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो कैंडिडेट मास्टर डिग्री में अपियरिंग है साथियों, यानी कि एडमिशन ले लिए हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपका जो मास्टर डिग्री है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है साथियों, जेट के रिजल्ट के 2 साल के बाद, जेट का जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 2 साल के अंदर यानी कि 2 ईयर्स के अंदर, विद इन 2 ईयर्स आपको अपना मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना होगा। ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ध्यान दें। कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री, जो फाइनल ईयर में है या फिर एग्जामिनेशन, एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, जिनका जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और कैंडिडेट्स हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड, जिनका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि पीजी का जो लास्ट एग्ज़ाम होगा उसमें अगर डिले हो रहा है, मे ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट, इस टेस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि पीजी में नामांकन ले लिए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? हाउ एवर सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड प्रोविजनली, इनको प्रोविजनली एडमिट किया जाएगा, लेकिन एंड सेल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी ओनली, और इनको दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य माना जाएगा, पीएचडी नामांकन के लिए योग्य माना जाएगा आफ्टर दे हैव पास्ड देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इसके बाद जो है मास्टर डिग्री या जो उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होगा 55% मार्क्स के साथ में, अगर BC1 BC2 और ST SC हैं तो उनके लिए 50% मार्क्स के साथ में, और EWS या फिर UR हैं तो अगर आप 55% के साथ पास कर लेते हैं बाद में, रिजल्ट का घोषणा होने के बाद में, तो भी आप योग्य माने जाएंगे। देखिए यहाँ पर सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ जेट रिजल्ट। ध्यान दें, जेट का जो रिजल्ट प्रकाशित होगा साथियों, उसके 2 साल के अंदर, 2 साल का समय मिल रहा है क्वालिफाई करने को। जो अपियरिंग अभ्यर्थी हैं तो बिंदास फॉर्म भरें। 2 साल के अंदर अंदर जेट रिजल्ट की घोषणा के 2 साल के अंदर आपको क्या करना होगा? क्वालिफाई करना होगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स फेलिंग, अगर आप फेल कर लेते हैं, परसेंटेज अगर ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। चलिए अब क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें साथियों, यहाँ पर 40%, एटलीस्ट 40% सिक्योर्ड करने होंगे जो यहाँ पर अभ्यर्थी होंगे UR के EWS के, दोनों पेपर को मिला करके, पेपर 2 और पेपर 1 दोनों को मिला करके एटलीस्ट 40% मार्क्स लाना होगा, तब क्वालिफाई आप माने जाएंगे अनरिजर्व और EWS कैटेगरी को लेकर के। एटलीस्ट 35% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर टेकन टुगेदर फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी, जो SC ST BC1 BC2 या फिर PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इनको जेट के परीक्षा में 35% मार्क्स यहाँ पर सिक्योर करने होंगे, तब क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो ये है क्वालिफाइंग मार्क्स 40% UR EWS के लिए, और ST SC BC1 BC2 के लिए, PWBD के लिए भी 35%। बात कर लेते हैं आपके फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सारी प्रक्रियाएं आपकी ऑनलाइन होगी, आपको ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना है। और एक सवाल था, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से हैं आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बस रिजर्वेशन का बेनिफिट झारखंड के अभ्यर्थियों को मिलेगा। पेपर दोनों भाषाओं में रहेगा, हिंदी इंग्लिश।
दो पेपर, पेपर 1, पेपर 2 नेट के जैसा ही। इसका जो डिटेल सिलेबस है अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है। आप लोग जैसे ही सिलेबस मिलेगा मैं शेयर कर दूंगा। जो अपीयरिंग अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक फॉर्म है, उसको मैं दिखाऊंगा। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन, तो ये आपको जो जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही करना है। कैंडिडेट शुड कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन रेडी बिफोर स्टार्टिंग द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। क्या क्या होना चाहिए? कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट अगर ओरिजिनल नहीं है तो लास्ट मार्कशीट जो है उसको भी अपलोड करेंगे, प्रोविजनल अपलोड करेंगे तो भी चलेगा। अपीयरिंग वालों को अपलोड नहीं करना है। जब फॉर्म फिल करोगे, अपीयरिंग का चूज करोगे, तब आपको वो नहीं भरने को मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट चाहिए जहां आपका परसेंटेज दिया गया हो, कैलकुलेट किया गया हो। अपीयरिंग वालों के लिए नहीं है। योर मेलिंग एड्रेस परमानेंट एड्रेस होना चाहिए पिन कोड के साथ में। 3 सिटी आपको चुनने का मौका मिलेगा एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। जेट का जो सब्जेक्ट है उसका कोड मैंने कल दिखाया था। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अप्लीकेबल है तो आपका सीओ का भी चलेगा, एसडीओ का भी चलेगा, डीओ का भी चलेगा। डेट आप देख लेंगे, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। AWS सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो, जो PWBD हैं इनके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए। स्पोर्ट कोटा का अगर बेनिफिट लेना है वो अपना दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये बहुत ज़रूरी है, इसको बदलना नहीं है आपको। उसके बाद में स्कैन्ड इमेज ये आपको अपलोड करना होगा। JPG और PDF फाइल में ही अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर ये कंपलसरी है। रिजल्ट अवेटेड अटेस्टेशन फॉर्म, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट एंड स्पोर्ट सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। तो जो अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी हैं वो ये यहाँ पर अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड अटेस्टेशन फॉर्म, ये नीचे मैं दिखाऊंगा, ये अपीयरिंग वालों के लिए है, अपलोड इनको करना होगा। उसके बाद में आपको OTR प्राप्त करना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करोगे, डिटेल भरोगे। फोटो का साइज वगैरह यहाँ पर देख ले क्या साइज होना चाहिए, JPG साइज में। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो होना चाहिए 10 KB से 200 KB, आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट। 80% फेस आपका क्लियर दिखना चाहिए, विजिबल। कैंडिडेट्स का जो सिग्नेचर होगा 4 से 30 KB के बीच होगा। उसके बाद OTR प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म भरना शुरू करेंगे। जो डॉक्यूमेंट होंगे देखिए यहाँ पर साइज दिया हुआ है। जो वेरीफाइड रिजल्ट अवेटेड अटेस्टेशन जो अपीयरिंग है उनके लिए एक फॉर्म है, 50 KB से 500 KB तक ये आपको भरना है। अभी मैं दिखाऊंगा, जो कि अपेंडिक्स यहाँ पर 13 में है। कैटेगरी सर्टिफिकेट ST SC BC1 BC2 EWS के लिए यहाँ पर PDF फाइल का साइज 50 KB से 300 KB बना लेना है आपको। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD सर्टिफिकेट, ये भी यहाँ पर 50 KB से 300 KB तक। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट 50 KB से 300 KB। स्पोर्ट का अगर है तो ये भी आप देंगे। बाकी पेमेंट का ये मेथड है, ऑनलाइन पेमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी। नीचे मैं दिखा देता हूँ जो अपीयरिंग है उनको कौन सा फॉर्म अपलोड करना है। ये अटेस्टेशन फॉर्म फॉर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स, ये आपको फिल करके जमा करना, अपलोड करना है। और आपको 2 साल का मौका भी मिलेगा रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद में, तब तक आप दे सकते हो। तो इसको फॉर्म फिल के आपको अपलोड करना है। सारे अपलोड करने के जो साइज़ हैं वो भी आपने देख लिया। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।